तो आज कंपनी अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? फोर फीचर ऑफ फोर फीचर ऑफ। इससे पहले जो हम लोग कंपनी अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग कर चुके हैं, वो था इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या अब तो वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, क्लास जो हुआ है सब ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। तो यदि कभी भी कंफ्यूजन हो इशू ऑफ शेयर कैपिटल का तो अपना वीडियो देख सकते हैं। लगभग 13-14 वीडियो बनाया है ना? कितना बनाया है देखिए ध्यान से, हमको याद नहीं, लगभग 13 वीडियो बनाया खाली इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। ये 14 पार्ट है, 14 पार्ट देखिए। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े बस इसे रिपीट कर लेते, थोड़ा पीछे का ध्यान रहेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिए थे, किसका? कंपनी का। कंपनी होता क्या है, चलता कैसे है, इसमें कैपिटल कैसे इकट्ठा किया जाता है, और कई बातें आप लोग इसी में सीखे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में शायद देखिएगा, शायद हमको उतना याद नहीं रहता किसमें क्या है, ठीक है। अपना देख लो, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यदि आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो आपको एग्जाम में, जैक बोर्ड के एग्जाम में जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, तो कंपनी अकाउंटिंग से जो MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएगा वो इजीली आप वहाँ टिक आउट कर पाएंगे। और यदि इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो दिक्कत होगा, नोट भी करना है, आप नोट तो कर लिए होंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़े? अकाउंटिंग जब स्टार्ट किए तो क्या क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि लमसम मेथड से, याद आया कुछ? लमसम मेथड से सबसे पहले तो आप सीखे कि लमसम मेथड होता क्या है, इस मेथड से कंपनी आखिर करता क्या है। तो हम रिपीट नहीं बताने वाले, बस बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़े। लमसम मेथड होता क्या है, इसमें अकाउंटिंग कैसे होता है वो बता दिया गया। फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम सीखे थे। कौन सा सिस्टम? इंस्टॉलमेंट। हाँ, इंस्टॉलमेंट मेथड से भी अकाउंटिंग कर लिए थे। अब इंस्टॉलमेंट हो या लमसम हो, उसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़े कि एट पार पे होता है जब शेयर इशू, तो क्या क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग होता है, क्या बदलाव होता है, इसके पीछे क्या नियम है, कानून है, ठीक है, सब बताया गया है। फिर एट प्रीमियम और साथ ही एट डिस्काउंट भी बताएं, जो कि पढ़ना नहीं है लेकिन तब पर क्या बताएं? एट डिस्काउंट। आज के टाइम में एट मतलब डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, कौन सा सेक्शन है, सब बताया गया है, ठीक है। इतना जानने के बाद भी आप यदि मूर्खता दिखाते हैं इस चैप्टर में, मतलब कमजोरी दिखाते हैं कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं बन रहा है, तो आप आलसी, इसका मतलब वीडियो देख नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं घर पे मन से। और क्या पढ़े कॉल्स इन एरियर, ठीक ना, कितना लिखते रहे यहाँ पर। कॉल्स इन एरियर पढ़ा हुआ आपका, उसका अकाउंटिंग भी सीखे, कॉल्स इन एरियर के पीछे का थ्योरी भी सीखे, कॉन्सेप्ट पूरा समझाएं। कॉल्स इन एडवांस, उसके पीछे का थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एंट्री सब बता दिए। फिर आया अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर आया ओवर सब्सक्रिप्शन, इतना सारा चीज पढ़े तो उतना वीडियो तो बनना ही था ना। और क्या पढ़े? तो इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के बदले में यदि आप शेयर इशू कर रहे हैं उस केस में क्या एंट्री होता है, उसे क्वेश्चन भी बना था, हमको बताए थे, लेकिन उसका चेक नहीं किया कि आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, उस टाइप का क्वेश्चन बना लिए। आप एक दो बनाने से नहीं होगा, इतना है सब बनाइए, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग पहले इशू ऑफ शेयर में कंपनी अकाउंटिंग के अंदर एसके सिंह का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एसके सिंह में अभी यदि आप न्यू एडिशन का बुक लेंगे तो उसमें क्या किया है, लेसन 1 और 2 में सिर्फ थ्योरी है, तो क्या है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और उसके बाद अकाउंटिंग देखेंगे तो लेसन 3 में शायद मिला था, इसमें लेसन 3 में। तो कंपनी अकाउंटिंग का हिस्सा है सर, ठीक है, कंपनी अकाउंटिंग। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग आप सीख चुके हैं। आज जो सीखने जा रहे हैं वो है फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसका जो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा फॉर फीचर ऑफ शेयर का? तो हिंदी अर्थ है इसका अंशों का जब्ती, अंशों का जब्ती भी बोलते हैं, नाम बहुत सारा है। अपहरण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अपहरण भी कहा जाता है। ज्यादा फेमस है यही नाम, अंशों की जब्ती। देखो पीछे को पूछा हुआ है, अंशों की जब्ती या फिर अंशों का अपहरण, ठीक है। कोई भी नाम से आप जो अच्छा लगता है वो यूज कीजिए। ऐसा तो हम लोग इंग्लिश में ही यूज करने वाले हैं, वो क्या है? फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो क्या आप लोग आज सीखने को तैयार हैं कि क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर? आज तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। क्या तुरंत जनरल एंट्री बता दें और क्वेश्चन सॉल्व करवाएं? नहीं, ऐसे हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले आधार बताओ और उस आधार पर फिर मकान तैयार करो। क्या आधार मजबूत रहेगा तो मकान भी लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। उसी तरह से यदि आपका जानकारी का आधार मजबूत है, आपका जानकारी लॉन्ग टाइम तक माइंड में रहेगा, नहीं तो फिर तुरंत निकल जाता है। क्या जनरल एंट्री बताना आसान है, बता देंगे, लेकिन कल तक आप भूल जाएंगे। लेकिन यदि हम जनरल एंट्री में डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, ये भी बता दें, उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें, तो आप कल भूल भी जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट प्रयोग करके आप खुद से बनाइएगा या फिर से टॉपिक खोलिएगा, रटिएगा, फिर भूलिएगा। चलिए तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। एग्जाम में तो आपका MCQ भी आएगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में हो सकता है दीदी कि अंशों की जब्ती से आप क्या समझते हैं। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे कि अंशों की जब्ती क्या है?
लिख पाएंगे? तो ये क्लास को सुनो ध्यान से, ठीक है, और घर जाके लिखना भी। अभी एक सवाल तुम बोल दिए, तो बनाना भी सवाल घर पे, अंशु की जप्ती से आपका क्या आशय है, आप क्या समझते हैं, लिख के उसका आंसर लिखना, जो भी हम समझाएंगे, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, देखो फॉरफीचर मतलब जप्ती, किसका जप्ती? शेयर का। लेकिन हमको लगता है ना कि जैसे लिखा हुआ है फॉरफीचर ऑफ शेयर, लेकिन शेयर का फॉरफीचर नहीं होता है। ये हम पहले बता दिए हैं, पहले आप लोग बता चुके हैं, इसको शेयर में ही बता दिए थे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर ये जो एक सिचुएशन है, एक ये स्थिति है जो कंपनी में क्रिएट होता है, कंपनी में स्थिति पैदा लेता है, उसके पीछे का आधार कोई तो होगा, हर चीज के पीछे आधार होता है। हम भी, मेरे पीछे भी आधार मेरे माता पिता है, आपके माता पिता आपके आधार है कि नहीं है? इस मकान जहाँ आप छत के नीचे बैठे हुए इसके नीचे भी आधार है जो छुपा हुआ है, सबका आधार होता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर आखिर ये जन्म क्यों लिया, उसके पीछे का आधार क्या है? उसके पीछे का आधार है कॉल्स इन एरियर। यदि ये उत्पन्न नहीं होता, इसका जन्म नहीं होता, तो इसका भी जन्म नहीं होता। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल वे में कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का फादर मदर कौन है, गार्जियन कौन है? कॉल्स इन एरियर। ये इसको सीरियसली मत लेना, लिख मत लेना जाके घर पे कि मदर है फादर, ये समझाने के लिए होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता, यदि बिजनेस में कंपनी में ये सिचुएशन उत्पन्न ना हो, ये भी उत्पन्न होगा नहीं होगा। यदि कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर रखे ही नहीं, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा बकाया रखे ही नहीं, पूरा पैसा देते जाए, तो क्या कॉल्स इन एरियर होगा? और कॉल्स इन एरियर ही नहीं होगा तो क्या फॉरफीचर होगा? तो आप लोग सीखे हो, लेकिन कोई और व्यक्ति वीडियो में देखता है, कोई और स्टूडेंट देखता है तो नहीं सीखा है, हो सकता है पिछला वीडियो देखा भी नहीं हो, अभी यही वीडियो देखेगा, उसको किस समझ में आएगा? तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? डिटेल में। चलते हैं डिटेल में। और डिटेल में जाने के लिए एग्जाम्पल चाहिए होता है, डिटेल में समझना है तो क्या चाहिए? एग्जाम्पल चाहिए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो इशू किया 10,000 शेयर। कितना इशू किया? 10,000। इशू क्या मतलब बेचा, पब्लिक के बीच में कितना शेयर बेचा? 10,000। और एक शेयर का कीमत रखा 10 रुपया। एक शेयर, यदि आप एक शेयर खरीदते हैं आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, 2 शेयर खरीदते हैं तो 20 रुपया देना पड़ेगा, 100 शेयर खरीदते हैं तो 1000 रुपया देना पड़ेगा, है ना। ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 each एंड अमाउंट आर पेबल एज फॉलोज। और जो अमाउंट देना है वो कंपनी को वो लमसम से नहीं देना है, लमसम मेथड नहीं, इंस्टॉलमेंट से देना है। इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट क्या आता है? एप्लीकेशन। दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। और तीसरा हम अपने से फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, मान लो 4 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ भी 3 होगा, अभी 10 ही ना करना है, 4 3 7 3 10, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10,000 शेयर कंपनी से किया है ना, तो एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा? 4 रुपया। तो कंपनी को पता है कि एप्लीकेशन पे 40,000 रुपया आएगा, कंपनी को क्या पता है कि 40,000 रुपया आएगा। कंपनी को पता है कि अलॉटमेंट पे 30,000 रुपया आ जाएगा, और कंपनी को ये भी पता है कि फर्स्ट कॉल पे 30,000 रुपया आ जाएगा। कब आ जाएगा? तो मान लो कि इसको 1 जनवरी को मांगा, 1 जनवरी को आ जाएगा। मान लो इसका पैसा 1 जुलाई को मांगा गया, 1 जुलाई को आ जाएगा। मान लो इसका पैसा 31 दिसंबर को मांगा गया, 31 दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सोचे हैं वो तो होता नहीं है हमेशा, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो कभी कभी क्या हुआ, मान लो ये 10,000 शेयर जब हम बेच दिए, ए लिमिटेड जब शेयर 10,000 बेच दिया, तो अब मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक नाम ले लेते हैं, मान लो एक इन्वेस्टर जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम, ठीक है। राम जो है 200 शेयर खरीदा था, इस कंपनी का कितना शेयर खरीदा था? 10,000 शेयर में ये कितना खरीदा? बाकी 9,800 शेयर कौन खरीदा? तो आप बोलिएगा ना कि हमको क्या मतलब कौन खरीदा, बाकी 9,800 कौन खरीदा, उसमें क्या मतलब है? कोई भी खरीदा हो, बस पैसा आने से मतलब है, ठीक है। तो राम जो कि 200 शेयर खरीदा था, राम हु होल्ड्स, लिखते हैं राम हु होल्ड्स 200 शेयर्स फेल्ड, लीजिए लिख दिए, क्या फेल हो गया, बोलिए फेल्ड टू पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में, किसका पैसा देने में फेल हो गया? फर्स्ट कॉल। तो देखो राम भैया का बारे में जान लेते हैं। राम जो हमारे भैया लगते हैं, इनके पास कितना शेयर है? 200 शेयर है। तो राम भैया जो है उनको भी एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पे पैसा भेजना होगा ना। राम भैया को भी तो पता होगा कि एप्लीकेशन पे 4 रुपये देना है, अलॉटमेंट पे 3 देना है और फर्स्ट कॉल पे 3। उनको भी पता है कि 800 रुपया एप्लीकेशन पे भेजना है, 200 या 600 रुपया अलॉटमेंट पे भेजना है, और 200 या 600 रुपया फर्स्ट कॉल पे भेजना है। पता होगा ना, किसको पता होगा? राम इन्वेस्टर, उसको पता नहीं होगा क्या? वो प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ा होगा? प्रोस्पेक्टस भी पढ़ाए ना आपको हिंदी में, प्रोविजन क्या होता है सब बता दिया गया है, ठीक है।
तो राम को ही पता है कि 200 गुना 4 एप्लीकेशन पे 800 रुपया भेज देना है, अलॉटमेंट पर 200 गुना 3 600 रुपया भेजना है और 200 600 रुपया फर्स्ट कॉल पे भेजना है। अच्छा, एप्लीकेशन पे तो ये कभी बकाया रख ही नहीं सकता, ये भी पढ़ाए थे। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा कभी बाकी रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जब फिल करेगा, फॉर्म भरेगा, अपना नाम, अपना एड्रेस, कितना शेयर हम खरीद रहे हैं, तो जब वो फॉर्म फिलअप करेगा उसी के साथ उसको पता है कि 4 रुपया एप्लीकेशन के साथ भेजना भी है, तो 800 रुपये भेज देता है एप्लीकेशन पे। कभी भी सुन लो, एग्जाम में पूछेगा एग्जाम में कि एप्लीकेशन पे क्या बकाया हो सकता है? नहीं हो सकता एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल इन एरियर, लेकिन अलॉटमेंट पे हो सकता है। और हुआ भी वही, राम के पास 200 शेयर था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल का पैसा 31 दिसंबर को देना था, 31 दिसंबर को नहीं दे पाया। लीजिए, कंपनी तो आशा लगा के बैठा हुआ था कि फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा, 31 दिसंबर को बैंक अकाउंट में कितना रुपया इंटर कर जाएगा, 30,000 रुपया। लेकिन 600 रुपया नहीं देगा तो 29,400 रुपया ना बैंक में आएगा। तो देखेगा कंपनी लगेगी 29,400 रुपया बैंक में आया, 600 कौन नहीं दिया, पता लगाएगा। पता लगा कि राम जो है 200 शेयर खरीदा था वो नहीं दिया है, समझे? पता चल जाता है ना। तो अब राम भैया का ये मोबाइल है, मोबाइल में आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, मैसेज घुसना स्टार्ट कंपनी का कि आपका 600 बाकी है फर्स्ट कॉल का, डालिए जल्दी से, भेजिए पैसा। राम भैया अभी थोड़ा दिक्कत में है, फाइनेंशियली कमजोर हो गए हैं, इनके पास पैसा वैसा है नहीं, अब क्या करें, कहाँ से भेजें, बार बार भेज रहा है। तो एक रूल है, एक नियम है, ठीक ना। कंपनी शेयर होल्डर को, मतलब वैसे शेयर होल्डर को नोटिस भेजता है जो अपना पैसा समय पर नहीं भेजे हैं, ठीक है। उनको 2-4 बार मैसेज करने के बाद, यदि उसके बाद भी पैसा नहीं भेजते हैं तो आखिरी मैसेज करता है कि आपका शेयर जब्त किया जा रहा है, आपका शेयर जब्त किया। तो राम के पास कितना शेयर था, 200 शेयर। मैसेज कर देता है कि आपका शेयर अब जब्त हो रहा है। तो रियल में शेयर जब्त नहीं होता है, वो कितना रुपया दे चुका है, एप्लीकेशन का 800 दे चुका है और लॉटरी का 600, कितना रुपया दे दिया, 1400 रुपये दे दिया ना। ये 1400 क्या लगता है, कंपनी वापस कर देगा? नहीं, यही जब्त होता है। ये 1400 रुपया कंपनी क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। बोलिए क्या कर लेगा, इंग्लिश में फॉरफीचर कर लेता है। आपको लगता होगा कि जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया उसका जब्त का मतलब है उसका जितना रुपया वो दिया है उसको वापस कर देता है, नहीं वापस करता कंपनी। तो इधर 1400 जब्त कर लिया, और वो 1400 रुपया को वो कैपिटल में नहीं डालता है, ये ध्यान रखना। कंपनी 1400 रुपये जो है ना आराम से उसको कैपिटल में नहीं डालता है, तो कहाँ डालता है, तो वो जो फॉरफीचर अमाउंट है, ये फॉरफीचर अमाउंट है, ये फॉरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डालता है। कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। ये आगे सीखेंगे और डिटेल में, अभी बस शॉर्ट में बोले कैपिटल रिजर्व में डालता है। क्यों डालता है, क्या कारण है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब बताएंगे। अभी फिलहाल समझ में आया कि 1400 उसका जब्त हो गया। और जो रजिस्टर है ना शेयर होल्डर का, राम का, श्याम का, मोहन का, श्याम का, सबका नाम लिखा हुआ है ना, तो राम का नाम यहाँ से नाम कट गया। स्कूल से नाम कटता है वैसे ही शेयर होल्डर का रजिस्टर से नाम कट जाएगा, समझे। तो अब क्या होगा कि 1400 रुपया ये तो कैपिटल में कंपनी ने डाला क्या नहीं। तो कैपिटल कितना घट गया था, राम से 200 शेयर खरीदा था राम से कंपनी को कितना 1000 रुपये चाहिए था, 2000। कितना, 2000 नहीं चाहिए, बोल नहीं चाहिए था। टोटल कैपिटल कितना चाहिए इसको, 10,000 का 10, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में से राम से कितना चाहिए था, 2000। कितना, 2000। तो 2000 तो नहीं आया, कितना आया, 98। कितना आया, तो बोलिए सर 1400 है, वो भी जोड़िए ना। नहीं, वो 1400 जो राम से आया ना उसको कंपनी कैपिटल में नहीं डालता, ये रूल है। उसको कहाँ डालता है, कैपिटल रिजर्व में डालता है, वहीं ट्रांसफर करता है। तो 2000 रुपया कैपिटल घट गया ना, इसीलिए कंपनी री इशू भी करता है। इसके बाद जो हम फॉर्मूले के बाद सीखेंगे, क्या सीखेंगे, री इशू सीखेंगे। फिर से कंपनी 2000 रुपये जुटाने के लिए उसको फिर से किसी और इन्वेस्टर को क्या कर देगा, बेच देगा, इशू कर देगा। इसको बोलते हैं री इशू, पुनः निर्गमन, समझे। अभी पुनः निर्गमन बात नहीं करना था हमको, लेकिन अभी हम बात कर दिए। तो बताइए, आप लोग के दिमाग में गया तो सबके दिमाग में जाएगा। गया ये फॉरफीचर का इंट्रोडक्शन गया, पक्का भी झूठ बोल रहे हैं। पैसा नहीं देगा तो मेरा पैसा रख लेगा, शेयर खरीदेगा। हाँ, तो शेयर जब्त नाम का है, लिखा जाता है फॉरफीचर शेयर। उसका 200 शेयर क्या हो गया, जब्त हो गया। जब्त हो गया मतलब उसका शेयर होल्डर से नाम कट गया। अब वो 200 शेयर का मालिक नहीं रहा कंपनी का, और जितना जो दिया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट का वो वापस भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि नहीं मिलता, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका पैसा ही नहीं देगा। तो एग्जाम्पल से कुछ गया दिमाग के अंदर, अब आप लोगों को चल गया। जिनका ऑनलाइन देखते होंगे, जो उनका नहीं गया, तुमको कमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं आता है कमेंट का मतलब सबको समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। चलो एक के बारे में समझा देते हैं। अब हो सकता है आप लोगों को भी समझ में नहीं आता हो, नहीं पूछते हो, डरते हो नहीं ना। चलिए, तो डर लगता है तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अब सिखा दे एंट्री, सिखा देते हैं, कटवा दें, सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए सीखिएगा। अब जब आप फॉरफीचर का एंट्री करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर से वही स्थिति पैदा होने वाला है, वो है केस नंबर 1।
इस नंबर 1 में आप लोग पढ़ेंगे एड पार। क्या पढ़ेंगे? एड पार पे फॉरफीचर हुआ और एक एड प्रीमियम। डिस्काउंट पे तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन तब पर भी हम डिस्काउंट पे बता देंगे जानकारी के लिए। वैसे अब डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है, पढ़ाया हुआ है ना, बताया है ना। तो जब डिस्काउंट पे इशू ही नहीं होगा तो फॉरफीचर कैसे होगा? सुनो ध्यान से, एक चीज नहीं बताया आप लोगों को। यदि इशू एड पार पे हुआ, किस पे हुआ है? एड पार तो आपका फॉरफीचर भी एड पार पे होगा। सुने, यदि इशू एड प्रीमियम पे हुआ है, किस पे हुआ है? एड प्रीमियम तो फॉरफीचर भी किस पे होगा? एड प्रीमियम पे होगा। अब डिस्काउंट तो है ही नहीं, लेकिन तब पर भी डिस्काउंट पढ़ाएंगे आप लोग। बस नॉलेज के लिए पढ़ाएंगे कि पहले इतिहास में ऐसे डिस्काउंट पर एंट्री होता था। ठीक है, क्वेश्चन वैसे नया बुक में मिलेगा नहीं, पुराना बुक है आपके पास तो डिस्काउंट का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए एड पार पे फॉरफीचर का एंट्री सीखा जाए, सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि फॉरफीचर का मात्र एक एंट्री होता है। फॉरफीचर का जैसे इससे पहले हम एप्लीकेशन का एंट्री किया, उसका 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट का 2 होता है, कॉल का 2 होता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर है कि फॉरफीचर का जब एंट्री करते समय आपको मात्र एक ही एंट्री करना होगा। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पर करेंगे, लेकिन हमको एंट्री रटवाना नहीं है, आपको बता देना है कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। ध्यान दो, आते हैं हम लोग फिर से वापस, ये हम जानकारी पहले दिए हैं, रिपीट फिर से दे रहे हैं। कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। आपसे पूछा जाएगा कैपिटल क्या है, आप बोल देंगे लायबिलिटीज है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ठीक है, और बोला जाएगा कि लायबिलिटीज का आपको रूल पता है? लायबिलिटीज का रूल क्या है? कब डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं? तो आपको बताए दें कि जब लायबिलिटीज घटता है, डिक्रीज मतलब घटता है तो उसको डेबिट साइड दिखाया जाता है, और जब बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा तो कौन सा दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो कैपिटल का भी यही रूल है। कैपिटल जब डिक्रीज होगा, घटेगा तो डेबिट में, कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट में। तो जब हम लोग इशू का एंट्री सीख रहे थे, इशू ऑफ शेयर का, तो वहाँ जब हम लोग 2 शेयर कैपिटल लिखते थे, 2 शेयर तो 2 ही क्यों लिखते थे? डेबिट कैन लिखते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैन लिखते थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखते थे हम लोग? क्योंकि देखो डेबिट लिखने का मतलब घट जाना। तो क्या शेयर इशू करने से कैपिटल घट जाता था? कैपिटल बढ़ता है इशू करने से, क्योंकि इशू करेंगे, बेचेंगे, लोग खरीदेंगे, रकम भेजेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा ना। लेकिन अब बताओ ना, फॉरफीचर में कैपिटल बढ़ता है या घटता है? अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गए। फॉरफीचर जब्ती जब होता है, कोई अंशधारी जब रुपया नहीं चुका पाता है, तो उस केस में कैपिटल बढ़ जाता है या घट जाता है? बढ़ जाएगा, उस समय बढ़ जाएगा। तो मेरा इतना देर का जो लेक्चर है वो पानी में भेज दिए, पानी में डुबो के माध्यम से बढ़ जाएगा। फॉरफीचर हुआ कैपिटल बढ़ जाएगा। अच्छा, वो 1400 रुपये जो देखे उसी को देख के खुश हुए थे। हम साफ चिल्ला के बोले कि ये जो राम का 1400 रुपया दिया गया था ना, राम जो 1400 रुपये कंपनी को भेज दिया था, वो 1400 रुपया कैपिटल में नहीं जाता है, वो कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब कैपिटल रिजर्व में जाता है तो कैपिटल तो घट ना गया। हाँ, अरे कंपनी आशा लेके बैठा था कि राम भैया 2000 रुपया भेजेंगे 3 किस्त करके, राम भैया मात्र 1400 रुपया भेजे, 600 रुपया भेजे ही नहीं। ठीक है, तो अब मजबूरी है, कानून बना हुआ है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल क्या है कि यदि कोई शेयर होल्डर पूरा रकम नहीं बेचता है, जब तक पूरा रकम नहीं बेचता है उसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कीजिए। तो मजबूरी है कंपनी का, 1400 रुपया जो आया है वो कैपिटल में नहीं डालेगा, उसको कैपिटल रिजर्व में। तो उससे राम से हमको 2000 रुपया चाहिए था, 1400 तो आ गया ना, लेकिन वो भी 1400 कहाँ डाल दिए? कैपिटल रिजर्व में। तो पूरा का पूरा 2000 का घटा या बढ़ गया? घट गया। तो कैसे बोले बढ़ गया? दिमाग में डाल लो अब से कि फॉरफीचर होने से कैपिटल घट जाता है। अब कैपिटल घटता है तो अभी हम रूल मिटा दिए, रूल लिखे थे अभी कि घटने से डेबिट में जाता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जब घटता है तो डेबिट में, तो कैपिटल भी डेबिट में। इसलिए यहाँ पर जनरल एंट्री जब करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट होगा शेयर कैपिटल। तो अब रट्टा मत मारना आपके बात है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मत करते हैं ना, बच्चा की तरह बैठे करते हैं ना रट्टा मारने का। क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि फॉरफीचर से कैपिटल घटता है और कैपिटल का रूल है कि कैपिटल जब घटे तो उसको डेबिट में दिखाइए, बढ़े तो क्रेडिट में दिखाइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब टू, अब तो पहली बार सीख रहे हैं तो अब आप लोग पूछेंगे क्या होगा, नहीं पूछ सकते। तो टू होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या होता है? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब बोलिए सर हमको बताइए फॉरफीचर क्यों हुआ? तो बिल्कुल बताएंगे, देखो यही तो खास बात है यहाँ क्लास का, मेरी क्लास का यही खास बात है। जो बच्चा यहाँ आता है वो बेसिक ही सीखता है और मेरे यहाँ क्लास करके टीचर बन जाता है। ये भी देख लो, हम पहले बताए यहाँ से पढ़ के निकले हुए कई लोग टीचर हैं। भले इसीलिए हम बोलते भीड़ में, हम भेड़ नहीं बनाते, क्या गलत बोलते हैं? हाँ, हम भीड़ में ये स्लोगन हो गया कि भीड़ में भेड़ नहीं पढ़ाते हैं। आज भी एक डाले हैं वीडियो, फोटो डाले हैं कि उसमें लिखे हैं कि भीड़ में भेड़ नहीं बनाया जाता है और जिसको भीड़ में पढ़ना है वो यहाँ से दूरी बनाए रखें। सब लिख दिया। ठीक है,
क्योंकि भीड़ में भीड़ ही बनता है, क्योंकि भीड़ में एक आदमी, एक शिक्षक 1 घंटे में कितने बच्चों को ज्ञान दे सकता है? तो कहेंगे सर 10,000 बच्चों को दे सकते हैं। अरे नहीं दे सकते हैं सर, ठीक है, क्योंकि ये नियम है, संसार का नियम है। वैसे हम लोग तो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, किसके बच्चे? कॉमर्स स्ट्रीम से लेके पढ़ रहे हैं। कॉमर्स में साफ साफ बोला है कि एक मैनेजर है, एक मैनेजर कितने सब ऑर्डिनेटर मतलब उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति, अधीनस्थ भी बोलते हैं, कितने अधीनस्थ रखना चाहिए? एक मैनेजर को कितना अधीनस्थ देना चाहिए, कितने कर्मचारी देना चाहिए? तो बोले 1 लाख, सही रहेगा। बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि यूएसए में, कहाँ? यूएसए में 1:17 से मैनेजमेंट होता है, 1:17। और भारत में 1:100 से मैनेजमेंट होता है। मतलब एक मैनेजर के पीछे 17 लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ एक मैनेजर के पीछे 100 लोग। ये आंकड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन पुराना जो हम जानकारी दी है वो हम शेयर कर रहे हैं कि एक में 17 लोग काम कर रहे हैं, तो इजिली ये 17 को संभाल पाएगा, ये बहुत दिक्कत होगा। तो कहेंगे सर भारत के जो मैनेजर है ना वो ज़्यादा वो होते हैं, कार्य क्षमता है कि 100 संभालते हैं। तो फिर भारत यदि कार्य क्षमता ज़्यादा रखता है, भारत के जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, 100 का संभाल लेता है, तो भारत अभी भी डेवलपिंग क्यों है? तो भारत डेवलपिंग कंट्री अभी इसी कारण है कि यहाँ एक के पीछे 100 काम करता है। यदि यहाँ भी एक के पीछे 17 काम करेगा, एक के पीछे 17 काम करेगा, तो 17 कितना? 17 × 50 = 17, 5 × 85, 76 × 102 ना। तो मतलब 1 मैनेजर था, अब 5 मैनेजर और चाहिए होगा। यदि भारत में एक मैनेजर की जगह पे 5 मैनेजर और किया जाए, रोजगार भी पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा? और इफिशियंसी भी, कार्य क्षमता भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम से कम लागत पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके देंगे, ठीक है, तब देश डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ हालचाल वही है, तो यहाँ टीचरों का हाल वही है। तो टीचर भी तो मैनेजर होता है, टीचर भी मैनेजर होता है। कम से कम मैनेजर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने क्लास का मैनेजमेंट तो वही ना करता है। अब एक टीचर एक हॉल नहीं, 10 हॉल में 10,000 बच्चा, 10,000 छोटों की बात करते हैं, एक बार में 100 बच्चा, 200 बच्चा पढ़ा रहा है, तो ये कितने बच्चों को संभाल रहा है? 200 बच्चों संभाल रहा है वो। अरे यहाँ खड़े हैं 4, आप लोग दिख रहे 2 बेंच पे, बस वही पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। और मतलब रखने लगेगा तो पढ़ाएगा कब? बच्चे हल्ला करेंगे, भीड़ में हल्ला करेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भीड़ में भीड़, मेरे यहाँ से कई है, कितना नाम लें। अब यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो बन रहा है, नाम लेके बोलता है, वो लोग कहेगा सर हम लोग का नाम लेके हम लोग कोचिंग का नाम है। इतने बच्चे हैं, ऑफलाइन लोग हम बताए हैं कि चलिए में कई नाम है जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, और वो लोग भी भीड़ में नहीं पढ़े थे। मेरे पास 10, 15, 20 अधिकतम अभी तक बताते हैं। मेरा याददाश्त यहाँ पे ज़्यादा 2009 से हम पढ़ा रहे हैं, 2009 से हम 12th ले रहे हैं कॉमर्स का, ठीक है, 12th क्लास। तो 2009 से हम पता है हाईएस्ट बैच जो किया था 40 कर गया, कितना? 40। और भी हम 40 यहाँ पढ़ाते थे, कहीं यहाँ पढ़ाते थे, किसी कोचिंग में हम पढ़ाते थे, तो उनके नीचे काम करते थे, इसलिए जो बोलते करना पड़ता था। लेकिन जब से हम खुद का किए तब से 30 नहीं, मैक्सिमम 25 है, 25 से ज़्यादा किए, बेंच नहीं करते हैं, उतना रूम ही पढ़ा नहीं लेते हैं, बहुत उतने ठीक है, और संभालते हैं बच्चों को, और बच्चे योग्य भी निकलते हैं, योग्य, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग को वही हम बता दिए कि भीड़ में भीड़ नहीं बन रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, और भीड़ बन रहे थे। बताओ फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट में क्यों गया? वही बता रहे थे, जा रहे थे धनबाद, ट्रैक करके जा रहे थे धनबाद, ट्रैक चेंज हो गया, चीज़ हो गई ना, वही ना हो गया। अभी बीच बीच में कहीं ट्रैक क्या हो जाता, मेरा चेंज हो जाता है, करना ही पड़ता है ट्रैक चेंज, क्या कर सकते हैं। देखो फॉर फ्यूचर का रूल तो याद कर लो आज की, फॉर फ्यूचर जो होता है ना वो कैपिटल जैसा रूल होता है, सेम रूल कैपिटल जैसा। फॉर फ्यूचर का रूल कैपिटल, कब डेबिट करो? जब घट जाए, जब घटे। कब क्रेडिट करो? जब बढ़े। देखो यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट है, इसका मतलब क्या? फॉर फ्यूचर का बैलेंस बढ़ रहा है। बोलिए कैसे बढ़ गया सर? तो राम लाइक बोल रहे थे कि राम भैया 1400 रुपये दे दिए थे, तो वही 1400 जब्त हो रहा है ना, तो 1400 कंपनी का फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। फॉर फ्यूचर में ट्रांसफर किया ना पैसा, नहीं बोलते? 1400 रुपया कहाँ ट्रांसफर किए? फॉर फ्यूचर में, कैपिटल में नहीं किए, ठीक है ना। तो फॉर फ्यूचर का रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में, ठीक है। इसलिए फॉर फ्यूचर कहाँ गया? क्रेडिट में। उसके बाद और कुछ होता है? हाँ और होता है। फिर आपको लिखना क्या है? जिस पर बाकी रखा है उसका नाम लिखना। किस पे बाकी रखा था राम भैया? अरे किस पर? फर्स्ट कॉल। तो वही जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिखना फर्स्ट कॉल। अभी हम यहाँ क्या लिखते हैं? अभी हम यहाँ फिलहाल लिखेंगे शेयर कॉल्स इन एरिया। क्या लिखेंगे? शेयर। अभी हम रूल में सिखा रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कि फर्स्ट कॉल पे बाकी है, तो लिखिएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लिखा रहेगा कि अलॉटमेंट पर भी बाकी है, फर्स्ट कॉल पे भी बाकी है, दोनों पे बाकी है, तो फिर दोनों लिखना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोलेगा कि आप क्वेश्चन लिखा रहेगा अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है, फाइनल कॉल पे है, तीनों पे बाकी है, तो फिर तीनों लिखना होगा। अभी तो रूल बता रहे हैं ना, तो रूल में उतना नहीं बताएंगे सब। अब बोले सर नरेशन छोड़ दिए, नरेशन का हिंदी होता है ब्यौरा। ब्यौरा दीजिए, ये एंट्री जो किए ना उसका ब्यौरा दीजिए, क्यों किए? तो क्यों किए तो वो पता है कि शेयर क्या हुआ है, फॉरफिटेड हुआ है। शेयर कितना शेयर, अभी क्वेश्चन बता रहे क्या? क्वेश्चन जितना शेयर रहेगा वहाँ लिख देना। अभी शेयर लिख रहे हैं, शेयर फॉरफिटेड। नरेशन में वर्ब 3 यूज होता है ग्रामर कोर्स में, ठीक है। तो बीइंग शेयर फॉरफिटेड, क्यों हुआ फॉरफिटेड वही लिखना है, फॉर नॉन पेमेंट,
तो नॉन पेमेंट किस पे हुआ है? तो अभी क्वेश्चन देना है, बोलेंगे सर राम का एग्जाम्पल दिए तो उसमें फर्स्ट कॉल करो, फर्स्ट कॉल लिखे ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन कॉल्स फाइल लिखते हैं, कॉल्स मनी, ठीक है, या कॉल्स फाइल हो गया। कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी? तो घर जाकर रट्टा मारना 3-4 बार याद हो जाएगा। रट्टा नहीं मारेगा? क्या पूछेगा? समझिए ना, वही 1-2 हफ्ता बाद पूछेंगे तो बोलना कि समझ गए। 2 हफ्ता बाद बोले भूल गए सर। अरे क्यों भूल गए? जब हम कॉन्सेप्ट भी बता दिए तो भूल क्यों गए? अरे वीडियो चालू है, बंद हो गया? चालू है ना? 32 मिनट हो गया, 33 मिनट हो गया, नहीं बोलते बोलते 33 मिनट हो गया, तो जल्दी फास्ट करना पड़ेगा हमको। केस नंबर 2 आ जाते हैं, केस 2 पे आ जाते हैं। इसमें आपको एड प्रीमियम मिलेगा। क्या मिलेगा? चलिए, तो एड प्रीमियम तो हम लोग जानते ही हैं। एड प्रीमियम में 2 केस लागू होगा। एड प्रीमियम में कितना केस? 2। पहला क्या? तो देखो यहाँ व्हेन प्रीमियम अमाउंट पेड बाय शेयर, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कॉल सिग्नेचर होगा, जिसमें कॉल सिग्नेचर और वहाँ फॉरफिटेड भी हुआ होगा, लेकिन उसमें प्रीमियम का अमाउंट को पेड कर दिया शेयर होल्डर। किस क्या कर दिया है? एग्जाम्पल समझो, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है और कॉल होता है। मान लेते हैं, तो मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, किस पे? अलॉटमेंट पे प्रीमियम, किस पे है प्रीमियम? और बकाया किस पे रखा है? कॉल पे। कॉल सिग्नेचर किस पर है? कॉल पे। फर्स्ट कॉल लिखते हैं, फर्स्ट कॉल पे क्या है? कॉल पे। तो वो जो शेयर होल्डर है, जो अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा, तो प्रीमियम का पैसा भी क्या कर दिया होगा? दे दिया होगा ना, लेकिन तब पर भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो जबकि तो होगा ना उसका। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं व्हेन प्रीमियम अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर। जब प्रीमियम अमाउंट पेड है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम अमाउंट तो पेड है, तो जब प्रीमियम अमाउंट पेड है और कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, तो उसका जब्त कर दिया गया है, तो जब्ती का एंट्री क्या होगा? तो उस सिचुएशन में, इस स्थिति में एकदम एट पार जैसा एंट्री करना है। एट पार ला भी किया था जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट वेरी गुड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नरेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लिख लेंगे, पीछे वाला लिखना है। अब दूसरा सिचुएशन इस केस में, केस 2 में दूसरा सिचुएशन होगा व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट पेड बाय, नींद आने लगा? ये था अमाउंट मिल गया। जब प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा, खोपड़ी में डाल दीजिए अभी के अभी। आज क्या आज कि जब प्रीमियम का अमाउंट मिल जाता है ना, तो फॉरफीचर का एंट्री एकदम एट पार जैसा होता है। किसके जैसा होता है? देखो एट पार जैसा है। लेकिन प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, बोले कैसे सर? बोले ऐसे सर कि एप्लीकेशन पे देना था, अलॉटमेंट पे देना था और कॉल पे देना था पैसा। अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, क्या था? तो एक शेयर होल्डर था, वो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया और कॉल्स का ही पैसा नहीं दिया। तो जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो प्रीमियम का भी तो नहीं दिया होगा, समझे? प्रीमियम का भी बोलो ना, दे देगा। इसका अलॉटमेंट का कैपिटल का पैसा नहीं देगा, प्रीमियम का अलग से बोलेगा लीजिए भैया, कंपनी को प्रीमियम का लीजिए, प्रीमियम रख लो, कैपिटल नहीं देंगे। ऐसा होता है क्या? अब सुनो, प्रीमियम को पैसा जब नहीं दिया तो जनरल एंट्री क्या क्या चेंजिंग होने वाला है? कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। सेम लिखेंगे, खाली एक्स्ट्रा क्या आएगा? प्रीमियम आएगा। अरे सेम रहेगा, खाली नया क्या आएगा? एक प्रीमियम आएगा। तो इसको छाप लें क्या? शेयर, अच्छा शॉर्ट लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर कॉल इन एरिया। हम खाली क्या बोले कि देखो सेम होते हुआ, खाली प्रीमियम दिखाना। क्या दिखाना है? अब प्रीमियम दिखाना कहाँ? डेबिट में या क्रेडिट में? आप लोग डिसाइड कर पाएंगे? डेबिट में। क्यों डेबिट में? क्यों मिला ही नहीं, ऐसे बताओगे? देखो यहाँ पे प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या इसका रूल पहले बता दिए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी का रूल क्या है कि डेबिट करो कब? जब डिक्रीज करे। क्रेडिट करो कब? जब तीनों का वही रूल है, कैपिटल का, फॉरफीचर का और प्रीमियम का। एक ही रूल तो है, कितना आसान है। प्रीमियम कहता है कि जब घट जाए तो डेबिट कर दो हमको। प्रीमियम क्या कहता है कि हम घट जाए तो हमको डेबिट कर दो और बढ़ जाए तो क्रेडिट कर दो। तो अभी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम घट गया कि बढ़ गया? घट गया ना, तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। कहाँ जाएगा? और जब हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे थे वहाँ क्रेडिट में जाता था। कहाँ जाता था? क्योंकि वहाँ पूंजी, वहाँ प्रीमियम पैसा आता था, मिलता था, तो बढ़ जाता था ना, इसलिए क्रेडिट में। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब इतना डिटेल आप लोग पढ़ा दे रहे हैं, आप लोग भी टीचर बनते हैं, हम ही से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है? अभी मार्केट में कर रहे हैं लोग, हम ही से कंपटीशन करते हैं। मेरे ये चेला लोग, हम ही से कंपटीशन, ठीक है?
करो, ऐसे सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन कंपटीशन मत करो। कई बार रास्तों में क्या होता है, कुछ गिरेगा, एक नाम है, नाम नहीं लेंगे, कहीं ऑनलाइन वीडियो चल रहा है तो बदनाम हो जाएगा बेचारा, ठीक है, उनको बदनाम हो जाएगा लोग का सुन लेगा, ठीक है। जा रहा है, गुजर के जा रहा है और हम देख लिए उसको, तो देखो टीचर का होता है कि स्टूडेंट आ रहा है, प्रणाम जरूर करेगा, आशा लगा बैठा आता है, और हमको देख के गुजर गया, इतना खराब लगा हमको, ये क्या हुआ। एक बार होटल में वो खाना खा रहा था और हम भी घर पे कोई नहीं था, खा नहीं रहा, होटल में बैठ के खा, होटल में खाना खाने और बैठे देखते बैठे ऐसा हमको देख के ऐसे मुँह दुकान है, ऐसे डांट लिया, जब तक हम खा नहीं रहते ऐसे ही बैठा। हम बोले पागल, खाली प्रणाम बोल देता और सीना चौड़ के बैठता, तो जानता है और नहीं बताएंगे, उसका बहुत मदद किया था, ठीक है, बहुत कमजोर था, बहुत मदद की। आज कोचिंग चला रहा है मार्केट में, अच्छा चल रहा है, तो आप पे घूमता है, हम तो बाइके पे हैं, अब घूम रहा है और व्हीलर पे, इसे यही ट्यूशन पढ़ा के कोचिंग पढ़ते, कोई बात नहीं। गुरु होता है, गुड़ रह गया, गुड़ चेला चीनी, तो ये तो नियम है संसार, गुड़ ही रह जाता है। वैसे ज़्यादा हानिकारक कौन है, चीनी, समझ के रहिएगा, गुड़ हानिकारक नहीं होता है, हाँ उससे बहुत फायदा है, लेकिन चीनी और नुकसान देता है, तो वैसे शिक्षकों से बच के ही रहना, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप भी तो कहीं से पढ़े होंगे, किसी से पढ़े होंगे, हाँ बिल्कुल हम पढ़े, लेकिन हम किसी को कंपटीशन नहीं दिए, किसी का स्टूडेंट तोड़ के आजकल लाने का एक चल रहा था, वो सब नहीं करते हैं, ठीक है। जो आता है पढ़ता है, जो नहीं आता है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, खुश हो। भीड़ हमको चाहिए भी नहीं, भीड़ हमको बनाना भी नहीं है, चलेगा कुछ चलाएंगे, नहीं चलेगा बंद करेंगे, टैलेंट एक से एक है मेरे पास, कर लेंगे बहुत काम। चलिए तो आप समझ में आ गया, नहीं समझते, हाँ आप लोग खुद नहीं लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड पढ़ो, पढ़ना भी सीखना है, शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन, जो भी हो अभी कॉल करते हैं, ऑन कॉल्स विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम लिख देते हैं, प्रीमियम सही ना फॉरफिटेड हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्लियर यहाँ पे हो गया। अब बचा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन हम बोल दिए बता देंगे, क्या कर देंगे, बता देंगे, तो हम डिस्काउंट लोग बताएंगे नहीं, आप लोग खुद बताएंगे, डिस्काउंट आपका काम रहेगा, कर दे इसको, घर जाके नोट कर लेना। इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, इतना क्या बोले, यदि कोई टैलेंटेड स्टूडेंट पढ़ने का स्टूडेंट मिला ना, तुम डिमांड में 100 में 100 लेके आए बताते हैं, मजा में लोग। ऐसा ही एक स्टूडेंट 95 नहीं लाई थी, लड़की कितना लाई थी 95, अब सर एक ही में उठते हैं आप 95 लाए, अरे बहुत है ऐसा है यहाँ पर, 92, 90, 88, 86, इसके प्लस में कुछ चाहिए अब अकाउंट में, देखो यहाँ बेसिक पढ़ना पड़ता है अकाउंट, ऐसे नहीं होता है अकाउंट सब पर, बहुत जिससे पूछो अकाउंट से डरते हैं लोग, डर लगता है अकाउंट सबको, अरे अकाउंट खेल है, खेल समझ गया, खेल लगेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आता है केस नंबर 3 एट डिस्काउंट। अब बताओ इनमें क्या होगा, देखते हैं कौन स्मार्ट है यहाँ पर, बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। और टू शेयर क्यों नहीं लगेगा फॉरफीचर तो लगना कॉमन बात है ना, टू वेरी गुड, डिस्काउंट लगेगा, लेकिन उससे पहले शेयर कॉल्स इन एरिया, कॉमन जो था वो भूल गए आप लोग, ये 3 चीज कॉमन चल रहा है ना हर में, चाहे पावर प्रीमियम डिस्काउंट हो। अब डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट में आएगा, कहाँ आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अब हम फिर से बता देते हैं, डिस्काउंट पे इशू करना बंद हो गया है 2013 के बाद, लेकिन तब पर ही बता रहे हैं कि पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे इसका, और या पुराना बुक है तो क्या किया जाना चाहिए, हम जानकारी के लिए बता रहे हैं, कई वीडियो देखें कहीं सर क्यों बता दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अब बोलिए सर इसमें बताया नहीं कि डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ है, चलो डिस्काउंट को ही जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक, कोई तो बताएगा नहीं आप लोग, हम बताते हैं, कुछ टीचर लोग भी पढ़ के सीख लेगा। डिस्काउंट होता है एसेट्स, आपको पता है, कई लोग अचंभे में पड़े, डिस्काउंट एसेट्स कैसे हुआ, इसका लेक्चर अभी नहीं देंगे, जिसको लेक्चर सुनना है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, नहीं कमेंट कब बताएंगे, किसी जानने को लिखो कि डिस्काउंट एसेट्स क्यों है, तब हम लेक्चर देंगे, तब हम सुनाएंगे। डिस्काउंट एसेट्स होता है, एसेट्स का रूल क्या है, डेबिट कब करो जब इंक्रीज हो, क्रेडिट कब करो जब डिक्रीज हो, उल्टा लाइबिलिटी से उल्टा चलता है ये ना, दुश्मन है एसेट्स, लाइबिलिटी दुश्मन है, बढ़ेगा एसेट्स तो डेबिट, घटेगा एसेट्स वही डिस्काउंट बढ़ता है तो डेबिट में, डिस्काउंट घटता है तो यहाँ डिस्काउंट घट जाता है, यहाँ डिस्काउंट क्या होता है, फॉरफीचर होने से डिस्काउंट घट जाता है, इसलिए क्रेडिट में जाता है, दिमाग में रखिएगा, नरेशन वही रहेगा, लिख लेना, कोई तकलीफ कोई कष्ट नहीं। क्लास में हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कल के क्लास में होगा, आज आपको इंट्रोडक्शन जनरल एंट्री सब दे दिए हैं, कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, नोट्स कर लेना, कल को नोट्स चेक करवा देना, ठीक है।